हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल है? तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप वीडियोस जो हैं ये मेरे वो आपको काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ और क्रिएटिव हम लोग कर सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहना, ठीक है। बात आज दरअसल ये है कि आपसे 2-4 मिनट कुछ बातें करने का दिल किया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लगा शायद आपको मेरी ज़रूरत है इस मामले में, क्योंकि जिस स्टेज पे आप हैं वहाँ मैंने एक तरह से ना कि आप जो जंग लड़ रहे हैं मैंने वो जंग लड़ी है। तो मुझे पता है कि हाँ, एक जो डर सा होता है मन में कि यार होगा नहीं होगा, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है दैट इज़ कॉन्फिडेंस। आपको इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। आईआईटी दूर नहीं मेरे से, है ना, क्योंकि आईआईटी ये नहीं है कि सिर्फ एक डेस्टिनेशन है। जैसे बोलते हैं ना कि सक्सेस सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं होती है। सक्सेस तो आप उसी दिन से आईआईटीएन बनने लगते हैं जिस दिन से आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं। आप एक आईआईटीएन हैं अगर आप दिल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप मन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप एक आईआईटीएन हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक टैग आईआईटीएन का बना सकता है ना। तो आपको इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट कि मैं ये कर सकता हूँ। और कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपने इतनी मेहनत करी, आपने साल भर काम किया, आपने पूरी तरह से जी जान लगा के इस काम को अपना पूरा समर्पण दे एक तरह से कर दिया है। आप खुद समर्पित हो गए इसके लिए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं रखना छोड़ना है। यहाँ से लेकर के अपने रूम से लेकर के अपने घर से लेकर के अपने एग्जाम सेंटर तक आपको इस बात के लिए कॉन्फिडेंट होना है कि नहीं, आईआईटी मेरा है और मैं आईआईटी का, है ना। वो सिर्फ मेरी है आईआईटी और मैं उसका, ठीक है। मेरी बात गौर से सुनना। मैंने जब प्रिपरेशन में कर रहा था तो एक थोड़ा सा डर होता है ना कि यार होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, है ना, एग्जाम कैसा आने वाला है, कैसा क्या है। तो इस बात को टैकल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात आपको प्लस पॉइंट में आप खुद को समझ सकते हैं कि अगर आपको डर लग रहा है ना, इसका मतलब आपने प्रिपरेशन करी है, आपने मेहनत करी है। तभी मेहनत को ख़राब होने का डर आपको है ना, कि यार मैंने पूरे साल मेहनत करी है। तो जो मेहनत नहीं करते उनको डर नहीं होता है कोई चीज़ खोने का। आपको डर है, इसका मतलब आपने मेहनत करी, और इस बात से आपको कॉन्फिडेंस निकालना है कि नहीं, मैंने मेहनत करी है तो आईआईटी मुझसे दूर नहीं है, मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, है ना। तो चल, तो किस लिए हताश है ना। तो तेरे वजूद की तो समय को भी तलाश है ना। इन बातों से एक जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, उसको लाने की कोशिश करो। मेरे मोटिवेशन से शायद आपको उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए जितना आपको सेल्फ मोटिवेशन से पड़ेगा, है ना। मैं तो अभी हूँ 5 मिनट के लिए आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट बाद शायद आप कुछ दूसरा काम कर रहे होंगे। लेकिन जो सेल्फ मोटिवेशन है ना भाई, वो ध्यान रखना, वो अंदर से निकलती है यहाँ से। और सेल्फ मोटिवेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इस बात का आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मैं एक होता ना जो शतरंज का एक ऐसा खिलाड़ी जो कि जिसको पता होता है कि नहीं मुझे क्या चाल चलनी है। आपको हर चाल आगे से आगे ध्यान रखनी है अपनी। और बोलते ना, उसूलों पर अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वी विल प्रूव इट, हम करेंगे। और ये सिर्फ 2 बातें नहीं है, ये हमारे उस साल भर की मेहनत है जो हमने अभी इतने इस टाइम तक अभी करी है ना। और जो आने वाले 10 दिन है उसमें भी हम जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं। और कोई भी कसर मत छोड़ना, कोई भी कसर मत छोड़ना। जो आग है ना उसको बिल्कुल लगा के रख देना है। एक एक मिनट आपका कीमती, एक एक मिनट कीमती। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। आपके 2-4 मिनट ये जो मैं ले रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप अपनी वैल्यू समझें। ये मत सोचें कि डर से। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो कई लोग ऐसे थे मेरे जान पहचान के कि नहीं यार मेरा क्लासमेट या ऐसा कुछ, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, जिन्होंने फॉर्म भरा बट एग्ज़ाम नहीं दिया। क्यों? डर। वो मेरा तो होना ही नहीं है, मेरा तो होना ही नहीं है भाई। पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर लिया है, होना ही नहीं। ठीक है, फिर नहीं होना है तो खुद ही डिसाइड किया है ना।
आकर्षण का सिद्धांत भी तो यही बोलता है ना, जो आप सोचेंगे वही होगा, है ना? सोचेंगे नहीं तो होगा भी नहीं। तो आपको खुद में ये भरोसा रखना है कि हाँ, अपन करेंगे, अपन ने मेहनत करी है पूरे साल, है ना? और कोई आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही हो, कुछ अजीब-सा लग रहा हो, कुछ, आप मेरे से बात कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है ना? कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है, आप पर्सनली बात कर सकते हो, मेरे फेसबुक अकाउंट पे आ सकते हो। आप वहाँ मुझसे बात कर सकते हो, आप वहाँ से आके मेरे व्हाट्सएप से आप बात कर सकते हो मेरे से। आई विल गाइड यू। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, एक्स वाई ज़ेड, साम दाम दंड भेद, कुछ भी, ठीक है ना? और कोई हेल्प चाहिए हो तो आप बेझिझक बोल देना, ठीक है ना? और हाँ, इस बात में थोड़ा-सा ध्यान देना, एहतियात जो बरतना है वो इस जगह पे बरतना है कि आपको कॉन्फिडेंट के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने जाना है मेरे भाई। ये नहीं कि शरद भैया ने बोला था कि नहीं कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, इसका मतलब अपन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। नहीं, ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हमें एक लिमिट में अपने आप को ध्यान रखना है। ये नहीं कि इस तरह से कॉन्फिडेंट हुए कि सो गए, है ना? सो रहे हैं 2-2 दिन तक लगातार, है ना? ऐसा नहीं करना है। एक प्रॉपर आपको नींद लेने की ज़रूरत है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोना नहीं, है ना? लेकिन एक लिमिट में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है ना? क्योंकि एग्ज़ाम जैसे पास आ रहा है तो घबराहट होती है लोगों को और वो रात-रात भर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना? लिमिट में अपना आपको बिल्कुल कंट्रोल करके एक वेल डाइट के साथ में अपने आप को ध्यान देना है, ठीक है? तो आई होप मेरी बातें समझ आए होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, रोज़ वही बोलता हूँ, ठीक है? तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी अभी तक, और आ रही है तो आप लिखते रहना, ठीक है? ये मेरा अनुग्रह है आपसे, बड़ा भाई समझ लीजिए, जो भी आप समझना चाहें, ठीक है? तो चलो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और कुछ ये आपको प्रॉब्लम हो कि आप किस तरह से हम लोगों को आगे प्रोसीड करना है, कुछ टॉपिक आपको अगर प्रॉब्लम कर रहा हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, ठीक है? चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।